वेलकम इन स्टोरी मोड। अ टेल ऑफ टू बर्ड, दो चिड़ियों की कहानी। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु रहते थे। एक ऊंचे छायादार पेड़ में उनका घोंसला था और वह चिड़िया दिन रात अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। गर्जन था, बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रहा था। हवा ने कई पेड़ों को उखाड़ के उड़ा दिए। जिस ऊंचे पेड़ में पक्षी रहता था वह भी नीचे आ गिरा। एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसले से टकराकर पक्षी को मार डाला। सौभाग्य से पक्षी के बच्चों को तेज हवा ने उन्हें जंगल के दूसरी तरफ उड़ा दिया। उनमें से एक उस गुफा के पास आया जहां लुटेरों का एक गिरोह रहता था। दूसरा कुछ ही दूर एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। दिन बीतते गए और चिड़िया के पक्षी बड़े हो गए। एक दिन देश का राजा शिकार करने जंगल में आया। उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। राजा पीछा करते करते जंगल के बहुत अंदर चला गया। जल्द ही राजा अपना रास्ता भटक गया और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक घुड़सवारी करता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं आ गया। अब तक वह बहुत थक गया था। वह अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि गुफा के पास ही खड़ा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। आओ और उसके गहने, उससे घोड़े चुरा लो। जल्दी करो नहीं तो वह भाग जाएगा। राजा चकित रह गया। उसने ऊपर देखा और देखा कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पर एक बड़ी भूरा पक्षी बैठा हुआ था और उन्होंने गुफा से हल्की आवाज़ें भी सुनी। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज से भागा। जल्दी वह एक समाशोधन पर आया जो आश्रम जैसा था। वह ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसने एक कोमल आवाज़ सुना, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, कृपया अंदर जाकर विश्राम करें, ऋषि ही जल्दी वापस आएंगे। बर्तन में कुछ ठंडा पानी है, कृपया आप उनको आराम दें। राजा ने ऊपर देखा और पेड़ में एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। उसे आश्चर्य हुआ, यह गुफे के बाहर दूसरे पक्षी जैसा दिखता है। उसने अपने आप से जोर से कहा, आप सही कह रहे हैं। पक्षी ने उत्तर दिया, वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरे से दोस्ती कर ली है। अब वह वैसी ही बात करता है जैसा कि वो लुटेरे करते हैं। वह मुझसे और बात नहीं करता। तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। स्वागत है महाशय, उन्होंने राजा से कहा, कृपया अंदर आइए और इसे अपना घर बनाइए। आप थके लग रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब आप मेरा खाना साझा कर सकते हैं। राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे वो एक जैसे दिखते हुए भी अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। जंगल तो आश्चर्य से भरा है, उन्होंने कहा। साधु मुस्कुराया और कहा, आखिरकार जो जैसा कंपनी रखता है उसे वैसे ही जाना जाता है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है। वह उनका अनुसरण करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। इसने वही दोहराया जो इसने हमेशा सुना। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। अब अंदर आइए महाराज और आराम करिए, मैं आपको इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा।